नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में इस समय मंदिरों पर संकट आया हुआ है। मंदिर पर, केवल मंदिर पर ही नहीं, मंदिर की संपत्ति पर, चाहे वो पैसा हो चाहे सोना हो, इस सब पर संकट आया हुआ है। और इस संकट के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह जो है वो तमिलनाडु की MK स्टालिन की सरकार है, DMK पार्टी की। जब से सरकार बनी है मई 2021 में, तब से अब तक तमिलनाडु में 16 मंदिर गिराए जा चुके हैं। उनमें से एक मंदिर 125 साल पुराना था, जिसे अतिक्रमण के नाम पर गिरा दिया गया। कहा गया कि ये वाटर बॉडी के करीब है, उसके इतने करीब जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और वहीं पर उसी जगह पर कई सरकारी भवन, इमारतें खड़ी हैं। अगर वाटर बॉडी के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए तो ये भवन क्यों नहीं गिराए गए? इसके अलावा जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं चर्च के, उनके बारे में अदालत का आदेश है कि ये अवैध निर्माण है, इसे गिराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। चर्च ऑफ साउथ इंडिया का 75वीं उसकी सालगिरह थी। उसके मौके पर कार्यक्रम था, उसमें MK स्टालिन गए और वहाँ उन्होंने जो कहा वो आपकी उससे आंख खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों के कारण सरकार बनी है, ये आप लोगों ने ये सरकार बनाई। और उनके साथ उस समय N एजुलन खड़े थे, जो इस बात के लिए बदनाम हैं कि वो बच्चों के सामने हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। पूरे तमिलनाडु में उनकी पहचान इस रूप में है। उनकी मौजूदगी में MK स्टालिन ये बात कह रहे थे। अब देखिए, ये वाटर बॉडी का तो बहाना है। हजारों साल से सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिंदू मंदिर ज़्यादातर कोशिश होती थी कि जलाशय या पानी के करीब बनाए जाएं। उनकी वजह थी। और ऐसे मंदिर आपको सैकड़ों हजारों मिलेंगे भारत में, जो नदी के किनारे बने हैं या किसी और जलाशय के किनारे बने हैं। तो ये बहाना जो है, और कोई ना कोई बहाना खोज के 125 साल पुराना मंदिर, वो अतिक्रमण कैसे हो सकता है? लेकिन सरकार ने गिरा दिया। मामला जो है कोर्ट में गया है। अब कब तक फैसला आएगा, क्या सुनवाई होगी, सरकार उस पर अमल करेगी नहीं करेगी, ये तो पता नहीं। अब आप केवल मंदिर गिराने की बात नहीं है, मंदिरों का जो सोना है, दक्षिण भारत के मंदिरों में लोग जो दान करते हैं उसमें काफ़ी सोना आता है। तो जो सोना है, जो पैसा है, उसको सरकार ले रही है कि इससे सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना है। हमारा आपका पैसा, उससे मंदिर का निर्माण नहीं होगा, उससे मंदिर का रखरखाव नहीं होगा, वो मंदिर के उत्सव और दूसरे समारोहों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस बनवाने में इस्तेमाल होगा। और आप समझ सकते हैं सेकुलर इंस्टीट्यूशंस की जब बात हो रही तो उसका मतलब क्या है। मंदिरों के पास से लोगों को हटाने भगाने के लिए मंदिर के पास मछली बाजार खोल दिया गया। दरअसल समस्या क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, उनको लगता है कि धर्म परिवर्तन के रास्ते में ये मंदिर छोटे हों बड़े हों जो भी हों, सबसे बड़ी बाधा है। उससे उनको लोगों को दूर करो। तो मंदिर के खिलाफ बोलो, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलो, मूर्ति तोड़ो। उसके अलावा लुभाने के लिए एक और रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है कि मंदिर के आकार का, बाहर से मंदिर दिखाई दे, मंदिर लगे ऐसे चर्च बनाए जा रहे हैं जिससे हिंदू आकर्षित हों। और इस जाल में फंसाया जाता है गरीब लोगों को। लालच दिया जाता है क्या? बच्चों की पढ़ाई का, एडमिशन का। जितने क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल हैं, उनमें गरीब बच्चों को धर्मांतरण की शर्त पर एडमिशन दिया जाता है। लावण्या का मामला ऐसा ही था। 2 साल से उस पर दबाव डाला जा रहा था कि वो धर्मांतरण कर ले, क्रिश्चियन बन जाए। वो लगातार बच्ची जो है रजिस्ट कर रही थी। आखिर में जब उससे नहीं सहा गया तो उसने आत्महत्या कर ली। मामला अभी कोर्ट में है वो। और ये जो हो रहा है तमिलनाडु में, वैसे हो तो ये रहा है आंध्र प्रदेश में भी, हो रहा है ये छत्तीसगढ़ में भी, पंजाब में भी,
लेकिन वहाँ मंदिर गिराने का काम अभी नहीं शुरू हुआ है। धर्मांतरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सबसे ताज़ा उदाहरण इतिहास की दृष्टि से देखें तो दक्षिण कोरिया का है, जहाँ इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बौद्ध मंदिरों को गिराया गया और वहाँ बड़े बड़े चर्च बनाए गए। तो बुद्धिस्ट साउथ कोरिया अब क्रिश्चियन साउथ कोरिया हो गया है। वहाँ पूरी तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जो है वो राज चल रहा है। एक लेखक हैं कैथरीन निक्सी, उनकी बेस्ट सेलर किताब है जिसका नाम है डार्कनिंग एज, द क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से साउथ अमेरिका में पैगन जो मंदिर थे उनको इसी तरह से नियोजित तरीके से गिराया गया, तोड़ा गया। मॉडस ऑपरेंडी ये है कि मंदिरों को तोड़ो, उनके जो पुजारी या जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनको डराओ धमकाओ, ज़रूरत पड़े तो हत्या भी करवा दो, और उसके बाद जो है उन मंदिरों को गिराने के बाद वहाँ चर्च बनाओ और उसके बाद लोगों को जोड़ो। तो उन्होंने लिखा कि एक बार जब चर्च, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ सत्ता के गलियारे के पास पहुँच जाते हैं तब उनकी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। फिर वो धर्मांतरण का जो उनका एजेंडा है वो बहुत तेज़ी से लागू करते हैं। तमिलनाडु में यही हो रहा है, आंध्र प्रदेश में यही हो रहा है, पंजाब में यही हो रहा है और छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। देश के और राज्यों में भी हो रहा है लेकिन छोटे पैमाने पर है अभी। और इन क्रिश्चियन स्कूल्स में तो आपको पता है, आज से नहीं काफ़ी समय से है, कि कोई हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह अगर आपने उसका इस्तेमाल किया है, जैसे बिंदी लगाई है, तिलक लगाया है, टीका लगाया है या रक्षा बांधा है, रक्षा सूत्र बांधा है, तो उसके लिए बच्चों को सज़ा दी जाती है, डिस्करेज किया जाता है। और मैंने बताया कि एडमिशन में सबसे ज़्यादा जो जोर रहता है वो धर्मांतरण पर। इसलिए आपको दिखता है क्रिश्चियन मिशनरीज़ देखिए कितना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के इलाके में काम करते हैं, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। दरअसल वो इसकी आड़ में धर्मांतरण करा रहे हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और देखिए ये बात आज की नहीं है, ये चेतावनी आज से नहीं दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन दोनों ने कहा ये जो कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज़ द्वारा, ये डीनेशनलाइजेशन के बराबर है कि आप एक तरह से हमारी नागरिकता ही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये हो रहा है क्योंकि जो सरकारें हैं वो इसे होने देती हैं, इसमें पैसा आता है। अब देखिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, इनके खिलाफ जो हिंदू संगठन है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इनको धर्मांतरण का 2000 साल का अनुभव है। विदेशों से पैसा आता है, फंड आता है, बेशुमार पैसा आता है, तो उनके लिए ये सब करना आसान होता है। फिर वो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, सत्ता के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। जैसे लावण्या का स्कूल ही देखिए, वहाँ हॉस्टल चलाने की परमिशन नहीं थी लेकिन हॉस्टल चल रहा था। ये सब स्कूल हैं ऐसे ज़्यादातर जो सरकारी मदद से चलते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं और हमारे ही सनातन धर्म के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण का अभियान चलाते हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं जिससे लोगों को नफ़रत हो, वितृष्णा हो, घृणा हो, ऐसी बातें बताई जाती हैं। और भाई कांग्रेस पार्टी कहती है, सभी कांग्रेस पार्टी क्या सभी पार्टियां कहती हैं गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहिए, गांधी जी ने जो कहा है उस पर अमल करना चाहिए। गांधी जी ने धर्मांतरण के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था धर्मांतरण के खिलाफ इस तरह के कानून बनना चाहिए, और उससे आगे उन्होंने कहा घर वापसी का भी अभियान चलना चाहिए, उनको वापस जो है अपने धर्म में लेने का भी अभियान चलना चाहिए। और आखिर में उन्होंने कहा कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी घातक जहर से कम नहीं है। इस सब के बावजूद 70-75 साल में हम चेते ही नहीं। ये मर्ज जो है इसकी कोई दवा नहीं खोजी गई, ये बढ़ता रहा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था मदर टेरेसा के पूरे साम्राज्य के बारे में, उनके बारे में जो है
आचार्य रजनीश ने क्या कहा था। तो उनका पूरा जो जो उनकी संस्था थी वो दरअसल धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र थी। गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को उनका धर्मांतरण कराना, लोगों को जो है लुभा कर, डरा कर अब ईसाई बनाना। समस्या ये है कि डीएमके का तो इतिहास ही हिंदू विरोधी रहा, हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी। और उसमें समस्या ये हो गई है कि जो तमिलनाडु में अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है, उनमें अंदाज़ा एक अनुमान है कि लगभग 40% क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो वो मददगार होते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए, उनके काम में, उनको सहूलियत देने में, ज़मीन दिलवाने में, दूसरे सरकारी महकमों में उनको क्लियरेंसेस दिलाने में। वो गलत कर रहे हो तो उसको छिपाने, दबाने या उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई न करने में। और ये बड़ी विचित्र है, विरोधाभासी बात है कि पश्चिमी देश जो है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। चाहे आप योग को देख लीजिए, स्टीव जॉब्स ने, जो एप्पल के संस्थापक थे, उन्होंने मरने से पहले इंडियन स्क्रिप्चर्स की 500 किताबें खरीदी और कहा कि मेरे मरने के बाद जो लोग शोक जताने आए, जो भी दुनिया भर के बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबको इसकी प्रति दी जानी चाहिए। ये लिख कर गए। तमिलनाडु के ही संत हैं, रमण महर्षि, बड़े संत हुए हैं। तो वेस्ट के जितने प्रोग्रेसिव एलीट हैं, उनके सबसे श्रद्धेय संत हैं वो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की सरकार उनके बारे में कुछ करने, उनका नाम लेने में भी हिचकिचाती है। और बात यहाँ तक ही नहीं है, 5000 साल पहले लिखे गए योग वशिष्ठ पर दुनिया में अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए उस पर अध्ययन हो रहा है। और हम ईसाई धर्म अपनाने की दौड़ में शामिल हैं, धर्म परिवर्तन की दौड़ में शामिल हैं। सर्न इंस्टीट्यूट के मुख्य द्वार पर नटराज की मूर्ति लगी हुई है। नटराज, जिन्हें माना जाता है कि वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के देवता हैं। बात इतने तक ही नहीं है, दुनिया के बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड का रहस्य समझना है तो वो हिंदू स्क्रिप्चर्स से ही समझा जा सकता है, उसी में उस रहस्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ अगर ये कल अगर सरकार घोषणा कर दे कि कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में जो है भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, तो देखिए भगवाकरण हो रहा है, सेफ्रनाइजेशन हो रहा है, इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों को जो है धकेलने की, हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही, और जाने क्या क्या जो है वह सभी शुरू हो जाएगी। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी थाती है, जो हमारा गर्व करने का विषय है, वो सब हम धीरे धीरे छोड़ते भूलते जा रहे हैं। इसे पश्चिम के लोग अपना रहे हैं। पश्चिम के लोगों में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है सनातन धर्म की चीज़ों को अपनाने की, और हम जो है उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम पश्चिम जो छोड़ चुका है उसकी ओर भाग रहे हैं। तो तमिलनाडु में जो हो रहा है वो दरअसल देश तोड़ो अभियान है। इससे कम उसको कुछ नहीं समझना चाहिए। वो कोशिश यही है भारत के अलग अलग राज्यों को तोड़ा जाए। और मैं फिर जोड़ूंगा इसको राहुल गांधी के भाषण से लोकसभा में, जो उन्होंने तमिलनाडु, बंगाल और केरल की बात की। दरअसल ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनकी नज़र है कि किसी तरह से भारत में विखंडन हो। और कौन लोग भारत में शामिल हैं उसमें, उस अभियान में, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ उनके बयानों से, उनके कामों से आपको दिखाई देता है। आखिर में बात कहूँगा जो गांधी जी ने कही थी, उनका एक कोटेशन है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्रिश्चियन चर्च एजेंडा इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अपरूटिंग हिंदुइज़्म फ्रॉम इट्स वेरी फाउंडेशन। ये गांधी जी ने कहा था। तो जो गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बल्कि जो गांधी जी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं,
उनके सामने चुनौती है कि भाई और किसी की नहीं, गांधी की तो सुनिए, और कुछ नहीं तो देश के बारे में तो सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचिए। अगर आपको लगता है कि इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप ये होने के लिए अभिशप्त हैं। फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। जो बचना नहीं चाहता खुद, उसका उद्धार कौन कर सकता है, उसे कौन बचा सकता है। तो तय कर लीजिए कि आपको बचना है, नहीं बचना है। आपकी जो सनातन संस्कृति है उस पर गर्व है या आपको शर्म आती है? अगर शर्म आती है तो आप और आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां क्या झेलेंगी, क्या उनकी स्थिति होगी, इसकी कल्पना भी अभी शायद करना मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो जागिए, जहां हो सके इसको रोकने का प्रयास कीजिए। घर वापसी का एक राष्ट्रीय अभियान चलना चाहिए। एक ऐसा अभियान चलना चाहिए जिसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको लाने और उनकी एक्सेप्टेंस हो समाज में वापस, इसका प्रयास होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है होगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस बारे में सोच रही हैं, जो इस बारे में कदम आगे उठा सकती हैं। सवाल यह है कि इसको व्यापक पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर करने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।